इंडिया ने लिए हैं यूएस से सीक्रेटली $21 मिलियन फॉर इलेक्शंस, या सिर्फ ये सब एक पॉलिटिकल स्टॉर्म है? चलिए यूएस के इस एक्सप्लोसिव क्लेम के पीछे के फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो में। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डॉज, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बनी हुई एक स्पेशल एजेंसी है फॉर चेकिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टू कट देम डाउन, ने ये क्लेम किया कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएआईडी, जो कि जानी जाती है अपने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, उसने इंडिया को अलोकेट किए हैं $21 मिलियन ताकि इंडिया में इलेक्शंस के अंदर वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन क्या ये सच है? लगता तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इस फंडिंग पर सवाल उठाया और कहा कि हम आखिरकार इंडिया को $21 मिलियन दे ही क्यों रहे हैं। इंडिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उसने हमारे ऊपर इतने सारे हाई टैरिफ्स लगाया है जिससे हमारे बिजनेस को इंडिया में एंटर करना मुश्किल हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट ने इस डिबेट को और ज्यादा इंटेंस कर दिया। इंडिया में ये क्लेम एक पॉलिटिकल वॉर बन गया, जहां बीजेपी के अमित मालवीय ने इसे कहा एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वहीं कांग्रेस ने गवर्नमेंट के ऊपर सीक्रेसी का आरोप लगाया। तभी आया एक बड़ा ट्विस्ट। इंडियन एक्सप्रेस और वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने बताया कि $21 मिलियन की फंडिंग का कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि 2022 में बांग्लादेश के इलेक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए ये फंडिंग जो है वो अलोकेट की गई थी, इंडिया के लिए नहीं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 2001 से लेकर 2024 तक यूएसएआईडी ने इंडिया को दिया है $2.9 बिलियन, जिसको हम एवरेज करें तो आता है $119 मिलियन पर ईयर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2008 से अभी तक किसी भी इलेक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग नहीं दी गई है। इवन फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने भी इस फंडिंग वाली बात को सिरे से नकार दिया और कहा है इसे बेसलेस। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी इस बात को कंसर्निंग बताते हुए कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि जब इस पॉलिटिकल फंडिंग का कोई एविडेंस ही नहीं है, तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है फ्रॉम द यूएसएस साइड? आपका क्या कहना है कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक, जो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इन द वर्ल्ड, वहां पर रूलिंग गवर्नमेंट सिर्फ वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगी और एक्सटर्नल फोर्सेस से इसके लिए पैसे लेंगी? क्या उसे ये टेंशन और चिंता नहीं होगी कि अगर पब्लिक के सामने ये बात आ जाती है तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ सकता है? प्लीज अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू।